बिल गेट्स का कहना है, I'll find a laziest person to do the most difficult work because he will find the easiest way to do it. अब उस लेजी पर्सन से काम कराने के लिए मोटिवेशन कैसे दी जाती है ये बिल गेट्स को पता है। बिल गेट्स के द्वारा दी जाने वाली जो मोटिवेशन है वो कौन सी होगी और बिल गेट्स की अपनी मोटिवेशन स्टाइल क्या थी और वो किस प्रकार की मोटिवेशन आगे देंगे, इसे समझने के लिए वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अक्षता बहुगुणा और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए अनबॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज में आपको देखना चाहिए किस प्रकार हम एक नए स्टार्टअप को स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका धन्यवाद और मैं बाकियों से अनुरोध करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। आज का टॉपिक है मोटिवेशन स्टाइल और अपना मोटिवेशन स्टाइल अगर हमें पता हो तो हम अपने को मोटिवेटेड रख सकते हैं। मोटिवेटेड रखने के दो रास्ते मुझे समझ आते हैं। पहला, कुछ लोगों के पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्टाइल होता है और कुछ लोगों का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशनल स्टाइल होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशनल स्टाइल क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशनल स्टाइल में 4 तरीके के स्टाइल्स को मैं गिनूंगी। पहला मोटिवेशनल स्टाइल को हम मैस्लोज मोटिवेशनल स्टाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसमें मोटिवेशंस के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड्स, एयर, वाटर, शेल्टर, सेफ्टी नीड्स, ताकि हम पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, इस तरीके के ऑप्शंस पा सकें। मैस्लो की अगली नीड या मोटिवेशन हो सकती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि हमें हमारी दोस्ती हो, हमारे परिवार हो, इंटीमेसी हो, पहचान हो, कनेक्शंस हो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपर नीड्स है जो अगेन इंट्रिंसिक नीड का ही पार्ट है। मैस्लो की बेसिक नीड्स, मैस्लो की सारी नीड्स हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है। दूसरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है सेंस ऑफ अचीवमेंट। नाउ सेंस ऑफ अचीवमेंट डजंट मीन रिवॉर्ड, सेंस ऑफ अचीवमेंट मीन्स satisfaction of having contributed or having done something। तो कुछ लोगों को ये जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, वो भी मोटिवेट कर। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को जाके पढ़ाते हैं, उनको उसके लिए कोई पहचान नहीं चाहिए, वो जाते हैं, पढ़ाते हैं और आते हैं। वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, सेल्फ अचीवमेंट, इंट्रिंसिक अचीवमेंट है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं उस काम को कंटिन्यूअसली कई साल तक करने के लिए। अगला हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है एटीट्यूडनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एटीट्यूड का मतलब है जैसे कई लोगों का एटीट्यूड टू ब्रिंग अ चेंज, द डिजायर टू चेंज देयर सेल्फ, डिजायर टू चेंज द वर्ल्ड। इस तरीके से जिनकी डिजायर्स हैं, जिनका वो बदलाव की तरफ रुझान रहता है। जितने भी हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी आविष्कार किए हैं, जैसे हेनरी फोर्ड जिन्होंने कार का आविष्कार किया था, वो एटीट्यूड, डिजायर ऑफ चेंज, क्योंकि उस समय सभी लोग घोड़े से चलते थे। अगर आप किसी से पूछते आपको क्या चाहिए तो कहेगा मुझे एक घोड़ा चाहिए जो ज़्यादा तेज चले, फास्ट हॉर्स वाज द नीड। बट हेनरी फोर्ड tried to understand that it is not a faster horse that a person need but a means of commutation, so medium for traveling which was required। वो medium of traveling, source of commutation, वो उन्होंने कार, एक ऑटोमेटेड कार, एक नॉन लिविंग कार की तरीके से बनाई। इंसाइट थी नीड को अंडरस्टैंड करने, वो एटीट्यूडनल मोटिवेशन था जिसकी वजह से वो कार का आविष्कार कर पाए। चौथा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो हमारी लर्निंग या कंपिटेंस को बढ़ाने के लिए होता है। ये एक प्रोसेस ड्रिवन मोटिवेशन है जहाँ लर्निंग का प्रोसेस ही हमें सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे लोगों को रीड करने की जिनको हैबिट है, वो लर्निंग मोटिवेशन है उनका। इसी प्रकार से कुछ लोग अपनी हॉबी को डेवलप करने के लिए नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, लर्निंग मोटिवेशन है, प्रोसेस ड्रिवन मोटिवेशन है। तो ये 4 तरीके के इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन से ही मोटिवेटेड होते हैं और तभी वो एंटरप्रेन्योर्स बन पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा पहलू है मोटिवेशन स्टाइल का, वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पे हमें मोटिवेशन बाहर से कोई देता है।
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के भी मैंने 4 तरीके निकाले हैं, जिनमें पहला है इंसेंटिव। इंसेंटिवाइज मीन्स कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना किसी भी कार्य को करने के लिए। तो अगर कई लोग पहचान बनाने के लिए काम करते हैं, कई लोग पैसा बनाने के लिए काम करते हैं, कई लोग काम करते हैं कि इस काम को करने के बाद मुझे वो मिलेगा, तो इंसेंटिव्स मिलेगा वाली जो चीज़ है जो मोटिवेट कर रही है वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, और वो इंसेंटिव एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। सेकंड होता है फियर यानी डर। कभी कभी मोटिवेशन डर की वजह से होता है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस नहीं की तो एक्सीडेंट का डर है, तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो डर है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे वो नुकसान हो सकता है, तो डर भी कई बार मोटिवेशन होता है जिसकी वजह से लोग काम करते हैं। अगर मैंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो मेरी जॉब जा सकती है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो यहाँ पर फियर काम कर रहा है। कुछ लोग फियर से भी काम करते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट आने के लिए और कुछ एग्जाम में फेल ना होने के लिए पढ़ते हैं। वो जो फेल ना होने के लिए पढ़ते हैं वो फियर ड्रिवन लोग हैं, वो फियर उनके लिए मोटिवेशन स्टाइल है। तीसरे होते हैं पावर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले। पावर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाले लोग वो होते हैं जो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी लाइफ की हो चाहे वो दूसरे की लाइफ। पावर इंट्रिंसिक मोटिवेशन में वो लोग भी आते हैं जो एक अच्छे स्कूल या कॉलेज को इसलिए ऑप्ट करते हैं ताकि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में रखकर चल सके। इलेक्शंस जीतने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो पावर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से ड्रिवन है, क्योंकि यहाँ पर वो पावर कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए काम करते हैं। चौथे होते हैं एफिलिएशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुई। जैसे कुछ लोगों को हमने कहते सुना है TCS में जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ सेटल हो गई। कई लोगों को इस बात की खुशी है कि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे एफिलिएशन टू दैट बिग ऑर्गेनाइजेशन is their sense of achievement and motivation. Getting a government job. So being a government employee is again an extrinsic motivation, जहाँ पे affiliation to the government agency आपको motivate करते हैं। तो हो सकता है आप इस motivation से अपने को relate कर पाए। 4 इंट्रिंसिक 4 एक्सट्रिंसिक, मैंने आपको 8 मोटिवेशन दी हैं। हो सकता है कुछ लोग सिर्फ एक से मोटिवेट ना होते हैं, वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशनल स्टाइल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, पर प्राइमरी मोटिवेशन मोस्टली लोगों का एक ही होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि एम्प्लॉयज़ को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेट करती है और एंटरप्रेन्योर्स को इंट्रिंसिक। कभी कभी इसका कुछ विपरीत या कुछ डिफरेंट व्यू भी देखा जा सकता है, लेकिन आपको क्या मोटिवेट करता है अगर आपको ये पता होगा तो आप अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेटेड रह सकते हैं, अपने ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, अपने लेजीनेस को कम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कंट्रोल कर आप आगे बढ़ सकते हैं अपने मोटिवेशन स्टाइल से अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और लाइफ में नई ऊंचाइयों में पाने के लिए। अपने स्किल्स को निरंतर एनहांस करते रहिए। और अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप के लिए अपनी स्किल्स और अपने बिजनेस क्रिएशंस दोनों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अनबॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े रहिए। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट अनबॉक्स एंटरप्रेन्योरशिप पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।